जैसा कि आप विदित है, मैं तो पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका हूँ। इसके बाद आप सस्पेंड करें या जो भी कार्रवाई करें, इससे मुझे कोई अभी इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं भारत के माननीय भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक नया हादसा देखने को मिला। इसमें ये जो शख्स है वो ये कहता दिख रहा है कि मैं अपना सस्पेंशन को लेटर को मानता ही नहीं हूँ, इसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो गुहार लगाता सब लोगों से ये कह रहा है कि जो है इस पर सख्त एक्शन लिया जाए और मुझे सस्पेंशन से बाहर निकाला जाए, क्योंकि मेरा जो सस्पेंशन है वो मैं सस्पेंशन को मानता ही नहीं हूँ। मैं बिना किसी बात की, किसी भी कोई मेरी गलती नहीं थी और बिना किसी बात के जो है मैं सस्पेंड हुआ हूँ। एक बार आप इसकी वीडियो ढंग से देखिए। कल जो हम लोग आवास जिलाधिकारी महोदय के आवास में गए थे, जो कल के जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें कि कोई जो जिलाधिकारी महोदय से जो फोन पे एक व्यक्ति वार्ता कर रहा था और स्पीकर फोन पे जो हम सब लोगों ने सुन लिया, ये जो स्टेटमेंट था, जो पंडित पागल हो गया है, इसको रात में दिखा के, तो ये पंडित पागल हो गया है, जो स्टेटमेंट से जब ये पूरा जो आप लोगों ने जब राज्य भर में जब ये सूचना पूरे 3-4 और राज्यों में पहुंची, अलग अलग जिलों से कॉल आए और उन्होंने जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के संगठन है, उन्होंने भी बहुत इसमें समर्थन दिया। जितने ब्राह्मण जो संगठन है, उन्होंने भी जो इस पर आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने यही बोला है कल आप जाके जो है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आप जाइए और वहाँ से पूछिए कि क्यों ये और कौन वो व्यक्ति था। ये मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि मीडिया की टीम ने उनसे पूछे कि जो कल जो कौन से इनको कॉल आए थे जिसमें पंडित पागल हो गया है, ये कौन व्यक्ति ऐसा बोल रहा था। तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ी देर में ही जिलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे और वहाँ पे अपना जो भी वहाँ पे अपना पक्ष है अपने बोलेंगे कि आप बताइए, आपके माध्यम से हम सामने ले जाए। सामने जाने का कोई नहीं है, वो नहीं है हमें। तो वैसे भी मैं जब रिजाइन कर चुका हूँ, तो एक तरीके से जो उनकी कल जो साजिश थी उसका भंडाफोड़ हो गया। यदि कल जो है वो स्पीकर फोन पे उनका फोन नहीं होता तो वहाँ पे तो अलग तरीके से वो बेसिकली चाहते थे किसी तरीके से मैं एक कुछ लिखित में ऐसी चीज दे दूं कि एक दिन के लिए मैं अपना जो है सस्पेंशन रोक रहा हूं, उतने में वो सस्पेंड करते, वो है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो बाद में जब सब कुछ इनसे नहीं बना, ये काम इनका जो साजिश थी कि मैं कुछ एक ऐसी चीज लिख के दे दूं कि आधे दिन का टाइम या एक दिन का टाइम मैं ले रहा हूँ छुट्टी, उनका साजिश ये थी कि आप एक दिन की छुट्टी के लिए जैसे ही मैं ऐसा कुछ लिख के देता वो तुरंत सस्पेंड कर देते और पूरा ठीकरा एक अलग तरीके से मेरे को तोड़ा जाता। जब वो कुछ नहीं कर पाए तो फिर देर रात उन्होंने सस्पेंशन का एक ऑर्डर जारी किया। नहीं सर, आवाज देखिए ज्यादा खाली हो चुका है अभी बैठने, क्योंकि आप सब लोग आ रहे हैं तो मैं इसलिए बड़ी कुर्सियां कुछ रखी हुई है, बाकी ज्यादातर चीजें तो यहाँ से हट गई। एक सवाल और है अग्री, कल हम लोगों ने एडीएम ये जुडिशियल से बात की थी, से उनका ऑन रिकॉर्ड ये कहना है कि इस तरीके की कोई वार्ता नहीं वो तो सभी लोग बोलेंगे, क्योंकि जब उनके जो मैं तो इसी आप तो कह रहा हूँ ना, कॉल ट्रेस कराइए ना, ये तो जांच का विषय है, एसआईटी का विषय है कि वो कॉल किसका था। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कॉल आया है जिलाधिकारी महोदय के जो फोन नंबर पे, आप चेक कराइए। ऐसे तो नहीं, वो तो रहेंगे, वो तो तंत्र के अभी हिस्सा है, वो तो वहां से जो उनके आका जो बोलेंगे, जो जिलाधिकारी महोदय बोलेंगे वही बात बोलेंगे सब तो। एक सवाल और है, अगर ये इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है और आपको बाध्य होते हैं तब आप क्या नहीं, इसमें तो देखिए ये एक संवैधानिक अधिकार है, आप जबरदस्ती किसी के हाथ से कोई काम नहीं करवाया जा सकता। इसके लिए हमारी माननीय हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग अपना पूरा पक्ष जो है न्यायिक पक्ष अपना जो हमारा है। प्रधानमंत्री जी से तो मैंने आग्रह किया है, क्योंकि जिस तरीके से जो कल घटना हुई, तो मैं तो चाहता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री जी को एसआईटी गठित करें, क्योंकि जब राज्य का तंत्र फेल हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी को स्वयं एक एसआईटी गठित करनी चाहिए कि जो इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर जो जिलाधिकारी महोदय से कोई बात कर रहा है तो पहले तो वो व्यक्ति का जो चेहरा पहचान उजागर होनी चाहिए, जिसने ये जिलाधिकारी महोदय को ये बोला कि पागल हो गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति के अंदर पंडितों के प्रति क्या दुराभाव है। इसके बाद अलंकार अग्निहोत्री बरेली के डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र, सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है, करंट जो सरकार है खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर मैन के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। मेरा प्रश्न है ये अपने जिलाधिकारी महोदय से कि कौन से ऐसा विचारधारा का व्यक्ति उनसे फोन पे बात कर रहा था जो निर्देश दे रहा था कि ये पंडित पागल हो गया है। आप सोच रहे हैं कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार है ब्राह्मण विरोधी विचारधारा पे काम कर रही है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था उसका नाम उजागर करें। डीएम साहब यहाँ स्वयं आए, डीएम साहब स्वयं आए, और अगर डीएम साहब मना करते हैं तो मेरे प्रधानमंत्री
दोस्तों आपको बता दें कि इस पर जो है सख्त जांच की जो है आदेश पारित कर दिए गए हैं और एक आदेश बनाया गया है। उसके अंदर जो है सख्त जांच की जाएगी। क्या ये जो शख्स बोलता दिखाई दे रहा है क्या वो सच में सच है या सच में गलत है, इस बात की पूरी तरह निष्पक्ष रूप से जांच होगी। निष्पक्ष रूप से जांच होकर जो भी इसका रिजल्ट या निर्णय निकलता है वो आपको मैं इत्तला कर दिया जाएगा। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए खबर माइक इंडिया।